हालेलुया। क्योंकि दाऊद के जो भाई रहते हैं, उनके बड़े भाई रहते हैं, वो योद्धा रहते हैं। हालेलुया। वो सेनापति रहते हैं, योद्धा रहते हैं। हालेलुया। तो उसका बाप, दाऊद का बाप उनको, दाऊद को खाना पहुंचाने के लिए बोलता है। हालेलुया। और दाऊद ऐसा व्यक्ति रहता है प्रियो, वो भेड़ बकरी चराने वाला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से भय मानता है। हालेलुया। जब वो खाना लेकर के जाता है तो वहां पहुंचता है और उसके बाद में वो ललकारता है, उसको सुनता है। कौन सुनता है? दाऊद सुनता है। और गोलियत उसे ही ललकारता रहता है। हालेलुया। तो उस शब्द को दाऊद सुनता है। हालेलुया। और दाऊद बोलता है, ओ खतना रहित पालिस्ती का क्या 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 औकात की जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। वो क्या ऐसा ही बोलता है। हालेलुया। ओ खतना रहित पालिस्ती का क्या औकात है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। ऐसा बोलता है। हालेलुया। उतना में ही प्रियो उसका जो बड़े भाई है सुन लेता है। हालेलुया। इलियाब, उनका जो बड़ा भाई है इलियाब, हालेलुया, वो सुन लेता है और उसको डांटता है, तेरे मन में खोट है। हालेलुया। क्या बोलता है कि तेरे मन में खोट है, इसलिए तू युद्ध देखने आया है और तू भेड़ बकरी को छोड़ करके तू युद्ध देखने आया है, तेरे मन में खोट है। हालेलुया। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। हालेलुया। बाइबल के वचन में और आगे ऐसा लिखा है प्रियो कि साउल, हालेलुया, साउल ऐलान कर देता है कि अगर गोलियत को जो हराएगा मैं अपनी बेटी को उसके साथ दिया। हालेलुया। यहाँ पर भी वो उनका विश्वास, जो दाऊद का विश्वास जो है, हालेलुया, में आ जाता है कि मैं उसको हराऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और प्रियो उसकी बात को सुन करके लोग साउल को बताते हैं। हालेलुया। साउल गोलियत को, साउल जो है दाऊद को बुलवाता है। हालेलुया। दाऊद से बात करते हैं, तू तो अभी बच्चा ही है। हालेलुया। क्या है? बच्चा ही है। हालेलुया। तो लड़कपन से योद्धा है, गोलियत उसको तू कैसे हराएगा? हालेलुया। तू कैसे हराएगा? हालेलुया। ऐसा बोलता है। हालेलुया। उसके बाद में वो जवाब देता है प्रियो, मैं भेड़ बकरी जो चरा रहा था, हालेलुया, मैं शेर को मारा, भालू को मारा, ऐसा जवाब देता है। हालेलुया। वहां पर हारता नहीं है। उसके बाद में बाइबल का वचन बताता है, उसके बाद युद्ध स्थान में उतर जाता है। हालेलुया। वहां पर गोलियत भी बोलता है। हालेलुया। तू तो अभी बच्चा है। हालेलुया। तू मेरे को कुत्ता समझ के रखा है क्या? हालेलुया। ऐसा बोलता है। हालेलुया। उसके बाद में वहां गोलियत अपनी देवताओं को नाम को लेकर के उनको विचलित करने की कोशिश करता है। हालेलुया। लेकिन वहां जो है प्रियो दाऊद, हालेलुया, वहां पर दाऊद परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता है। हालेलुया। तो भाला लेकर के आया है, शांग लेकर के आया है, लेकिन मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। तो प्रियो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले दुष्ट आत्मा, हालेलुया, अपने बड़े भाई इलियाब के द्वारा उनके मन को टॉर्चर करने की कोशिश किया। हालेलुया। उनके बड़े भाई इलियाब के द्वारा। हालेलुया। सबसे पहले बोल दिया कि तू, तेरे मन में खोट है, तू अच्छा नहीं है, तू भेड़ बकरी को छोड़ करके तू युद्ध देखने आया, तेरे मन में खोट है। हालेलुया। उनके मन को सीधा उनके द्वारा दुष्ट आत्मा टारगेट किया, टॉर्चर किया। हालेलुया। लेकिन वहां पर भी उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। दूसरा, उनको बोला गया तू बच्चा है। हालेलुया। वो तो जन्म से योद्धा है। हालेलुया। लड़कपन से योद्धा है, तू उनको मार नहीं सकता। हालेलुया। तो वहां पर भी उनके मन को टॉर्चर किया गया। और तीसरा, हालेलुया, वो अपनी देवताओं का नाम को लेकर के वो कोसने लगा गोलियत। वहां पर भी वो गोलियत के द्वारा दुष्ट आत्मा उनको टॉर्चर करने की कोशिश किया। हालेलुया। लेकिन वो विश्वास में बना रहा। हालेलुया। और बाइबल बताता है कि वो गोलियत को हरा दिया। हालेलुया। तो वैसा ही शैतान क्या करता है, विश्वासियों के मन को टॉर्चर करता है। हालेलुया। यहाँ पर वो विश्वास में बना था। हालेलुया। उनको मालूम था कि मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूँ, जो परमेश्वर का मैं भय मानता हूँ, वो परमेश्वर मेरे द्वारा भालू को मार सकता है, मेरे द्वारा शेर को मार सकता है, वो परमेश्वर गोलियत को भी मारेगा। हालेलुया। विश्वास किया। हालेलुया। सचमुच में प्रियो वो गोलियत को दाऊद जो है मार गिराया।
हालेलुया। हालेलुया। एक चीज है, उनके पास गवाही थी इसलिए जय को पाया। हालेलुया। हालेलुया। हो सके आप लोगों के पास गवाही नहीं है। हालेलुया। आप बड़े, आपके जीवन में बड़े चमत्कार नहीं हुआ है, आप बड़े चंगाई को नहीं देखे हैं, आप बड़े काम को नहीं देखे हैं। हालेलुया। हालेलुया। नहीं देखे होंगे तो गवाही नहीं है, तो कैसे विश्वास करोगे, कैसे युद्ध करोगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रियो मैं बताना चाहूंगा, बाइबल में परमेश्वर बड़े बड़े काम किया है। हालेलुया। हालेलुया। गवाही को मैं विश्वास करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब बोला लाजर को, जब उसको दफनाया गया था कि लाजर तू बाहर निकल गया। हालेलुया। जब परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग किया। हालेलुया। यरीहो का दीवार को गिराया। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर बड़े बड़े काम किया। हालेलुया। दानियल को शेर के मांग से बचाया। हालेलुया। यहाँ पर हम बाइबल के वचन से सीख रहे थे, परमेश्वर सिलास और पौलुस को बंदीगृह से छुड़ाया। हालेलुया। हमें विश्वास करने उस गवाही को, वो परमेश्वर हमें भी छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ऐसा गवाही नहीं है तो आप परमेश्वर की वचन में जो चमत्कार है, हालेलुया, जो परमेश्वर बड़ा बड़ा काम किया है, उसको आपको विश्वास करना पड़ेगा। और वो चमत्कार वो बाइबल में हुआ है, वो चमत्कार मेरे जीवन में भी होगा। हालेलुया। ऐसा आपको विश्वास करना है और आपको बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बोलना है आपके अपने मुंह से। हालेलुया। अपने मुंह से सकारात्मक आपको अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। सकारात्मक। हालेलुया। आप नकारात्मक जो बोल रहे हैं उसमें आपको साफ है। हालेलुया। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं नहीं बदल सकती, मेरे परिवार नहीं बदलेंगे। हालेलुया। ये नकारात्मक बातें हैं, लेकिन उससे जस्ट अगर आप सकारात्मक बात बोलोगे, हालेलुया, आपके जीवन में जय आ जाएंगे। हालेलुया। आप जीतेंगे। हालेलुया। बाइबल का वचन में कई बार हम लोग सीखते आ रहे हैं और सीखे हैं। कई बार आपके बीच में बताया हूँ कि प्रियो कि 12 वर्ष से जो लहू बहने का समस्या तो उस स्त्री के ऊपर में, वो बाइबल बताता है वो कहती थी। हालेलुया। उस वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और सच में परमेश्वर एक दिन उनके जीवन में चमत्कार को किया। हालेलुया। और सच में उसके वस्त्र को छुए और चंगी हो गई। हालेलुया। ये दृष्टांत इसलिए है कि हम विश्वास करें। हालेलुया। और हम भी वैसा ही करें। हालेलुया। बाइबल का वचन में जैसा है उसको हम विश्वास करें और हम वैसा ही जीवन जिए वचन के अनुसार। हालेलुया। बाइबल के वचन में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 13 का 10 और 11, 12, 13 में ऐसा लिखा हुआ है कि आराधनालय में एक कुबड़ी स्त्री रहती है। हालेलुया। वो ऐसा हो गई रहती है डंडा पकड़ के। हालेलुया। लेकिन उनका विश्वास सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे एक ना एक दिन तो छुएगा, परमेश्वर मुझे एक ना एक दिन तो चंगा करेगा। हालेलुया। और वो दुर्बल करने वाली, झुकाने वाली वो दुष्ट आत्मा रहता है, उनको झुका करके रखता है। हालेलुया। तो प्रियो एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस आराधनालय में आ जाता है। हालेलुया। बोला जाए तो उनका विश्वास उनको खींच करके लाता होगा। हालेलुया। परमेश्वर को। हालेलुया। तो प्रियो वहां प्रभु यीशु मसीह उस कुबड़ी औरत को चंगा करता है। हालेलुया। 18 वर्ष से कुबड़ी रहती है। हालेलुया। 18 वर्ष से। हालेलुया। और उनका विश्वास का केंद्र सिर्फ प्रभु यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर मुझे एक दिन चंगा करेगा। हालेलुया। मैं एक दिन चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर मुझे एक दिन ठीक करेगा। वही विश्वास प्रियो उनके जीवन में स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको ठीक करते हैं। हालेलुया। बोलना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में भी ऐसा परिस्थिति है कि आपके मन में ऐसा विचार आते हैं कि मैं नहीं बदल रहा हूँ। हालेलुया। मेरे परिवार में ऐसा बदलाव नहीं दिख रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास में हूँ लेकिन ऐसा क्यों है। हालेलुया। सबके बहुत सारे लोग तो परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर तो छुड़ा रहा है, लेकिन मैं इतना दिन हो गया विश्वास में हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, संगति जाती हूँ, गिरजा जाता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों नहीं बदल रहा है। ये बीमारी क्यों ठीक नहीं हो, बीमारी खत्म कैसे नहीं हो रही है। हालेलुया। मेरा पति क्यों नहीं बदल रहा है, मेरे बच्चा क्यों बदल नहीं रहे, मेरे बच्चे ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसी कई सारी नकारात्मक बातें हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा डालता है प्रियो। हालेलुया। अगर हम
जस्ट हालेलुया इसको छोड़ करके हम सकारात्मक बात बोलना स्टार्ट करें, हम अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। एक बार आता है ना हमारे मन में, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। कई सारे लोग विश्वासियों के अंदर में भी ऐसा सवाल जवाब आया होगा। हालेलुया। विश्वास में है इतना दिन से, 2 साल 4 साल 5 साल हो गया, मेरा परिवार क्यों नहीं बदल रहा है, मेरे बच्चे क्यों नहीं बदल रहे हैं, समझते क्यों नहीं जा रही है। हालेलुया। आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको सकारात्मक बातें बोलना पड़ेगा, अच्छा शब्द अपने मुंह से बोलना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताता है हमारे शब्द में पावर है। हालेलुया। और जो इस अपने मुंह को अगर इस शब्द को अगर चलाने जानेगा वो परमेश्वर की तरफ से फल को पाएगा। हालेलुया। चाहूंगा आप जितने भी जगह में आए हो प्रियो, हालेलुया, आज से आप अपने मुंह से सकारात्मक बात बोलें, अच्छा बात